अस्सलाम वालेकुम जी, सारा ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। देखें, पाकिस्तान में जो कमज़ोर गरीब लोग हैं उनको तो हकूक़ मिलते नहीं हैं, और उनको इतना हकूक़ मिलना ज़रूरी भी इसलिए नहीं है कि अगर उनको हकूक़ मिलेंगे तो ताकतवरों को हकूक़ कैसे मिलेंगे। लेकिन एक दिलचस्प वाक़या ये हुआ है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ताकतवर तालीमी इदारा, जहाँ पे पढ़ते ही वो लोग हैं जो बावसाइल होते हैं और जो जिनकी सोसाइटी में बहुत आवाज़ होती है, यानी सोसाइटी में मैटर कर रहे होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एचिसन कॉलेज की। एचिसन के कॉलेज के जो बच्चे हैं वो ख़ुद इस वक्त इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा और उनका फ्यूचर दाव पे लगा हुआ है। मेरे जैसा एक लोअर मिडिल क्लास का आदमी इन लोगों के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा है, तो वो इसलिए कर रहा है कि बच्चे सबके साझे होते हैं और वो भी हमारे बच्चे हैं, उनकी वो बेटियां, वो बेटे, वो हमारे ही बेटे हैं, और उनका मुस्तकबिल ताबनाक इसलिए होना ज़रूरी है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भी मुस्तकबिल ताबनाक हो। आप जानते हैं कि कोविड के बाद ये हुआ कि कैम्ब्रिज ने जो तलबा थे ए लेवल के, ओ लेवल के, कैम्ब्रिज के, इनको जो उसने रिज़ल्ट दिया उसमें बहुत शोर पड़ा, मुज़ाहरे हुए, एहतजाज हुआ, बहुत कुछ हुआ। और उसके बाद मुख्तलिफ़ जो प्राइवेट तालीमी इदारे हैं उन्होंने बाकायदा उसके ऊपर अपने एहतजाजी समरी भेजी, अपने एतराज़ात भेजे जो वो एड्रेस कर रही है कैम्ब्रिज। अब एचिसन के बच्चों का जब गया तो उनकी ग्रेडिंग ही गलत भेजी गई, और वालिदैन का क्लेम ये है कि अगर आपने ग्रेडिंग भेजनी ही थी तो आप थोड़ा इम्प्रूव करके भेजते, ना भेजते इम्प्रूव करके तो जो उनके ग्रेड बनते थे वो ही भेजते। उनका इल्ज़ाम ये है कि एचिसन की इंतज़ामिया ने उन बच्चों के ग्रेड ही बहुत लोअर करके भेजे, और उसका नतीजा ये हुआ कि जब वो रिज़ल्ट आया तो वो बहुत बदतरीन रिज़ल्ट था। अब उसके बाद जब वालिदैन ने इंतज़ामिया से रब्ता किया, जो वहाँ की हेड मिस्ट्रेस हैं आमना साहिबा, तो उन्होंने ख़ुद कहा कि हाँ ज़्यादती हुई है और हम इस हवाले से कैम्ब्रिज के साथ बात करेंगे। फिर जो कंट्रोलर हैं उनकी तो एक ऑडियो भी आई हुई है जिसमें कह रही हैं, वालिदैन से वादा कर रही हैं कि हाँ बिल्कुल हम कैम्ब्रिज से बात करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। वालिदैन बहुत एहतजाज कर रहे हैं। जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं माइकल थॉमसन, वो तो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, यहाँ तक कि गवर्नर पंजाब की बात सुनने को तैयार नहीं। गवर्नर पंजाब ने उन्हें कहा, मेरे ज़राए के मुताबिक, तो उन्होंने उनकी बात सुनने से भी इनकार कर दिया। हालांकि गवर्नर पंजाब जो है वो आइनी तौर पे जो एचिसन है वो भी गवर्नर पंजाब के डोमेन में आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी बात भी नहीं सुनी जा रही। अब इस हवाले से वालिदैन बहुत परेशान हैं। पहले एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ तो उसको रुकवा दिया गया था, मीडिया में जो है ख़बरों को रुकवा दिया गया अपने असर रसूख की वजह से। अब वालिदैन बेचारे परेशान हैं, उनके बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है और उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। अब मुराद राज साहब, शफ़क़त महमूद साहब भी इस बात से आगाह हैं और वो भी बारहा इस हवाले से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में चिट्टी चमड़ी और ब्राउन चमड़ी की जो तफरीक है वो इस सतह पे है कि शफ़क़त महमूद साहब और मुराद राज साहब की भी बात को जो माइकल थॉमसन साहब हैं वो सुनने को तैयार नहीं है। ना सुने, लेकिन उन बच्चों के मुस्तकबिल से ना खेलें और उनको इंसाफ दिलाएं। उनके आप गार्डियन बन के उनके जो असल उनके ग्रेडिंग है, जो उनका असल वो बनता है, उसके लिए उन्हें चाहिए कि वो मैदान में आए। और हम सब, मैं भी मुतालबा करता हूँ कि इस हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत को, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को भी ज़रूर नोटिस लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।